यूट्यूब चैनल ओ लेवल गुरु में आपका स्वागत है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और आज हम पढ़ेंगे यस राइटर के भाग 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एडिट मेनू को पढ़ेंगे। यस राइटर के एडिट मेनू को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा जो हमारी फाइल थी, कंट्रोल ओ से हम क्या करेंगे, उस फाइल को ओपन करेंगे। फाइल का हमारे क्या नाम था, रामा नाम की फ़ाइल थी, तो हमने रामा नाम के फ़ाइल को ओपन कर लिया। आइए एडिट मेनू पढ़ते हैं। एडिट मेनू में सबसे पहले एक ऑप्शन है हमारे पास अंडू। अंडू में होगा क्या, जैसे हमने क्या किया, गुरु को सिलेक्ट किया और बैक स्पेस से या डिलीट बटन से डिलीट कर दिया, तो अंडू ऑप्शन क्या करता है, हमारे उस किए गए एक्शन को रिफॉर्म करता है। तो टिक कर देंगे तो ये वापस आ जाएगा। ऐसे ही रेडू क्या करेगा, उसको डिलीट कर देगा, और अंडू क्या करेगा, उसको वापस ले आएगा। तो रेडू और अंडू एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक हटाता है, एक ले आता है, एक गलत करता है, एक सही करता है। तो कंट्रोल वाई से चला जाएगा, कंट्रोल जेड से वापस आ जाएगा, यानी एक दूसरे के वो विपरीत काम करते हैं। अगला ऑप्शन इसी में हमारा, जैसे इसको हमने क्या किया, लास्ट एक्शन हमने क्या किया, यू डिलीट किया। जैसे आप यू डिलीट करेंगे तो आप देखेंगे रिपीट डिलीट यू, मतलब हमने जो लास्ट में डिलीट किया उस एक्शन को ये परफॉर्म करेगा। तो हमने क्या डिलीट किया था, यू। समझ में आई मेरी बात। हमने क्या कर दिया, गुरु को पूरा डिलीट कर दिया। तो आप देखेंगे लास्ट में क्या किया, GUR। क्लिक कर दीजिए, वापस लाइए, आ जाएगा, वापस कर दीजिए, चला जाएगा। तो सबको समझ में आ गया हो ये ऑप्शन। अगला ऑप्शन है हमारा कट का। कट ऑप्शन क्या होगा, जैसे मान लो हमने को वो लेबल यहाँ से उठाना है और सिलेक्ट करके कहीं और रखना है, तो लेबल को सिलेक्ट करेंगे और कट का मतलब होता है, एडिट ऑप्शन में देखेंगे कट, ये ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। जैसे ये टेक्स्ट सिलेक्ट होगा, क्योंकि आप जानते हैं कंप्यूटर हमारा जो है अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, वो समझता नहीं है कट कॉपी या पेस्ट किसको करना है। तो हम सिलेक्ट करके ही कंप्यूटर को बता पाएंगे कि हम टेक्स्ट को क्या कट कर कॉपी करना है। तो हम क्या करेंगे, माउस से लेफ़्ट बटन को दबाएंगे और लेफ़्ट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे। एक तो तरीका ऐसे है सिलेक्ट करने का, दूसरा तरीका शिफ्ट बटन को दबा के रखिए और लेफ़्ट एरो को दबाते चलिए, एक एक बार दबाते जाएंगे, एक एक लेटर को सिलेक्ट करता चले जाएगा। तो हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से कट कर लिया। कट करने के बाद हम इसको रखना चाहते हैं ही के बाद, तो ही को रखिए, इंटर दबा के लाइन को चेंज कर दीजिए, कर्सर को दोबारा ही पर कर लीजिए। और अब आपको लेबल को रखना है, तो रखने के लिए या चिपकाने के लिए क्या करेंगे, पेस्ट कर दीजिए। तो आप देखेंगे वो लेबल यहाँ पे पेस्ट हो गया। ऐसे ही अगला ऑप्शन क्या है हमारा, कॉपी का। कॉपी करना है तो आप सिलेक्ट को टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो, एडिट में जाओ और यहाँ कॉपी पे टिक करिए। जैसे कॉपी पे टिक करेंगे और ये आपका सिलेक्ट टेक्स्ट जो है कॉपी हो गया, यानी इसकी डुप्लीकेट भी बनाई जा सकती है। तो हमने टेक्स्ट को, कर्सर को यहाँ रखा और कर्सर को रखने के बाद टेक्स्ट को रखने के लिए हमेशा पेस्ट करेंगे। पेस्ट कर दिया, स्पेस दिया, दोबारा रखने के लिए पेस्ट, क्योंकि कॉपी क्या करता है, उसकी डुप्लीकेसी बनाता रहता है, उसकी एक कॉपी और तैयार करता रहता है। ऐसे स्पेस दो, दोबारा एडिट पे जाओ और पेस्ट कर दीजिए। तो सबको ये बात समझ में आई। आगे चलते हैं। इसी में अगला ऑप्शन है हमारा पेस्ट स्पेशल। दिया और थोड़ा सा फॉन्ट को इंक्रीज कर लिया और हम करेंगे क्या, एडिट में जाएंगे और एडिट में जाने के बाद हम इसको कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको करना क्या है, तो आप देखेंगे जब हम लोगों ने इसको फॉर्मेट किया था, ये नॉर्मल सा पेस्ट हो गया। तो बढ़ते हैं आगे। अगला ऑप्शन इसी में हमारा है सिलेक्ट ऑल। जैसे मान लीजिए आपको सबको सिलेक्ट करना है, आपको अगर सबको सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको एडिट में जाना है और यहाँ सिलेक्ट ऑल पर टिक कर दीजिए, सब डिलीट हो जाएगा। एक बार दोबारा समझ लेते हैं, बैक स्पेस दबाओगे सब डिलीट हो जाएगा। वापस लाने के लिए, गलती सुधारने के लिए कंट्रोल जेड दबाएंगे, गलती दोहराने के लिए कंट्रोल वाई दबाएंगे, वापस सही करने के लिए कंट्रोल जेड दबाएंगे, कंट्रोल सी से कॉपी होगा और रखोगे, रख के कहीं कंट्रोल भी दबाओगे तो पेस्ट होगा। तो इतनी बातें हम लोगों को समझ में आ गई। कंट्रोल एक्स दबाओगे तो कट होगा। अगला ऑप्शन इसी में हमारा है सिलेक्शन मोड। देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टैंडर्ड मोड पे लगा रहता है जब सेलेक्ट, जैसे देखेंगे अभी ध्यान से आप स्क्रीन पर, तो आप देखेंगे ये सिलेक्शन मोड कुछ ऐसा हो रहा है, यानी हर कॉलम, हर लाइन, हर रो को ये सिलेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम इसी सिलेक्ट ऑल को लगा देंगे, इसी एडिट पे जाएंगे और सिलेक्शन मोड को हम लगा देंगे ब्लॉक एरिया, फिर आप देखेंगे सिलेक्शन होने का एक एरिया एक ब्लॉक में सिलेक्ट कर रहा है ये।
तो हमारी बात आपको समझ में आई। तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा मोड लगा होता है, सिलेक्शन मोड में स्टैंडर्ड मोड लगा होता है। आइए इसी आगे बात करते हैं। जैसे लिखा हो सेलेक्ट टेक्स्ट, जैसे हम कोई शेप वो बनाए हैं, अगर उस शेप में कोई टेक्स्ट लिखा है और अगर उस शेप के लगे हुए टेक्स्ट को हमें सिलेक्ट करना है तो किसका यूज़ करेंगे, सिलेक्टेड टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। आइए इसी के साथ हम अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, फाइंड ऑप्शन को टिक करिए। जैसे आपके डेटा में कहीं फाइंड को ढूंढना है, मतलब कोई ऐसा डेटा हो 1000 की फाइल हो और फाइंड ऑप्शन का यूज़ करना हो तो आपको वो डेटा ढूंढना है, तो आप दो तरीके से ढूंढ सकते हैं। आप जाइए Ctrl+F दबा दीजिए, फाइंड पे टिक कर दीजिए। जैसे आप टिक करेंगे आप नीचे देखेंगे आपको फाइंड ऑप्शन दिख रहा है। जैसे मान लो हमको हाइड ढूंढना है तो हमने हाइड लिखा और फाइंड ऑल पे टिक कर दिया, तो देखो जहाँ जहाँ हाइड मिल रहा होगा वहाँ सब हाईलाइट हो गया है, दिख रहा है सबको, ये सब हाईलाइट हो गया है। ऐसे ही अगला ऑप्शन हमारा इसमें क्या है, अगला ऑप्शन हमारा है रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस का। टिक करिए, आपने हाइड को रिप्लेस किया और इसको अनहाइड, क्या रिप्लेस करना है, अनहाइड। तो आपको दो तरीके हैं, एक तो आप मैनुअली जाके उसको सही करिए और एक है आप इस ऑप्शन का यूज़ करके एक ही बार में सही कर सकते हैं। तो फाइंड हमने जैसे रिप्लेस ऑल पे टिक किया तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ पे हाइड था वहाँ पे अनहाइड हो गया, आपको दिख रहा होगा। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है गो टू पेज से क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा 2 पेज का है, आपको नीचे दिख रहा होगा पेज 1 of 2। मान लो आपको दूसरे पेज पे जाना है तो आप गो टू पे टिक करेंगे। अभी हमारा कर्सर पहले पेज पे है, आपको दूसरे पेज पे जाना है 2 लिखिए, तीसरे पेज पे जाना है 3 लिखिए, 100वें पेज पे जाना है 100 लिखिए। 100 लिख के हम जैसे ओके बटन पे टिक करेंगे तो हमारा कर्सर दूसरे पेज पर मूव कर जाएगा। ऐसे अगला ऑप्शन है हमारा ट्रैक चेंज। जैसे ट्रैक चेंज ऑप्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया, अब उस डॉक्यूमेंट को तैयार होने के बाद आप में उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते, वो फाइनल प्रिंट निकालना चाहते हैं, तब आप कोई ऐसा है जो आपके डेटा में बदलाव करना चाहता है, परिवर्तन करना चाहता है, तो आप नहीं चाहते हैं कोई डेटा डिलीट हो, और डिलीट हो तो हमको पता चल जाए, उसके लिए हम कौन से ऑप्शन का यूज़ करेंगे, ट्रैक चेंज ऑप्शन पे रिकॉर्ड पे टिक करिए। जैसे रिकॉर्ड पे आप टिक करेंगे, अब अगर आपने कर्सर यहाँ रखा और कुछ भी डिलीट किया तो ये सारी चीज़ आपको डिलीट तो होगा पर ये आपको बताता जाएगा कि ये डेटा डिलीट किया गया है। तो ट्रैक चेंज समझ में आया। अगर आपको इसी ऑप्शन में जाएंगे और देखेंगे शो, अगर आपको नेक्स्ट करना है, अगर ये डेटा आपको सही लगता है तो एक्सेप्ट कर लो, और अगर आपको डेटा ये सही नहीं लगता है, अगर ये डेटा आप राइट क्लिक करेंगे इसी पे, अगर आपको ये डेटा रिजेक्ट करना है, मतलब रिजेक्ट चेंज, अगर आपको रिजेक्ट कर देंगे तो चेंज नहीं होगा, और अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो जो चेंज किया गया है वो स्वीकार कर लेगा। बस इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन हमारा इसी में है कमेंट ऑप्शन को हम जब इंसर्ट ऑप्शन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, हाइपरलिंक को भी जब हम वहाँ पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ये बाकी ऑप्शन जो है जब हम इंसर्ट मेनू पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अगला ऑप्शन है हमारा डायरेक्ट कर्सर मोड में क्या होगा, जैसे हम कर्सर कहीं भी रखना चाहें तो रख नहीं सकते हैं अभी, उसके लिए हमें करना क्या होगा, डायरेक्ट कर्सर मोड पर टिक करिए। कर्सर कहीं रखना है आप टिक कर दीजिए, कर्सर सीधा वहाँ आ जाएगा। जैसे यहाँ रखना है टिक करिए, आपको एक बटन यहाँ दिखते हुए मिलेगी, देखो ये तीर का निशान है, सर्कल बना है, कहीं भी रखना है आप डायरेक्ट कर्सर को रख सकते हैं। यहाँ पे कहीं रखना है ऐसे रख दीजिए, कर्सर आपका यहाँ आ जाएगा। तो सबको समझ में आया भैया। बस इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तो कैसी लगी हमारी वीडियो,